Good morning, student. This is your subject teacher. As you know that revision of chapters is going on nowadays because 17th onward your unit test first will be begin or start. All right. So the half of the chapter we have done in previous video lecture which I uploaded last week, and today we will start with photosynthesis. That is the most important process done by plants. All right. So first we will learn that what does photosynthesis mean. What is photosynthesis? Photosynthesis is a process by which plants prepare their food by using water and carbon dioxide in the presence of chlorophyll. Okay, and in daytime only the process of photosynthesis can be represented by the following chemical reaction. Okay, so what does photosynthesis mean? Photosynthesis is a process which is done by plants in presence of sunlight using natural substances like water and carbon dioxide from एटमॉस्फेयर. ठीक है ना. फोटोसिंथेसिस एक केमिकल प्रोसेस होती है जो प्लांट्स करते हैं और इसके लिए सनलाइट का होना ज़रूरी है. फोटोसिंथेसिस प्लांट्स ही क्यों कर पाते हैं? क्योंकि प्लांट्स के पास एक पिगमेंट होता है दैट इज़ कॉल्ड क्लोरोफिल. ठीक है, जिसके कारण लीव्स का कलर ग्रीन होता है. उस क्लोरोफिल की प्रेजेंस के कारण ही पौधे या पेड़ पौधे फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कर पाते हैं. ठीक है. इफ़ आपसे इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाए कि अगर ह्यूमन बीइंग्स हैं या आप और मैं हैं, हमको भी कार्बन डाइऑक्साइड दे दिया जाए, हमको भी वेट अ मिनट, हाँ, हमको कार्बन डाइऑक्साइड दे दिया जाए, वाटर दे दिया जाए और सनलाइट में खड़ा कर दिया जाए और बोला जाए कि आप इस प्रोसेस को करके दिखाइए, बट हम नहीं कर सकते बिकॉज जो हमारा मैकेनिज़्म है, हमारा जो बॉडी मैकेनिज़्म है, उसमें हमारे पास क्लोरोफिल नहीं है. दैट ओनली प्रेजेंट इन ग्रीन प्लांट्स. ड्यू टू दैट क्लोरोफिल जो पौधे होते हैं वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को करते हैं. अंडरस्टूड. नाउ I'm just telling you that this is the reaction. This is chemical reaction. Now carbon dioxide प्लस वाटर, ये सारे नेचुरल सब्सटेंसेस हैं. नेचुरल सब्सटेंसेस मीन कि सारी चीज़ें नेचर से लेते हैं. देखो, फोटो का मतलब होता है लाइट, फोटो का मतलब होता है लाइट, और सिंथेसिस का मतलब होता है पुटिंग टुगेदर, एक साथ रखना. आई ना बात समझे? लाइट पुटिंग टुगेदर मतलब चीज़ों को एक साथ रख करके प्रोसेस करना. तो पौधों को फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत पड़ती है जो कि वो एटमॉस्फेयर से लेते हैं. वाटर होता है. वाटर कैसे सप्लाई होता है? रूट्स जो होती है पौधे की वो क्या करती है? वाटर को क्या करती है? लीव्स तक पहुंचाती है जहां पर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है. सनलाइट चाहिए होती है. इस तरह का भी आपको क्वेश्चन आ सकता है कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस पौधे कब करते हैं? ओनली डे टाइम में. मैंने आपको पहले भी बताया था कि पौधों का किचन सिर्फ डे टाइम पे खुलता है, रात में सनलाइट नहीं होती, तो जिसके कारण वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं कर पाते. तो रात को खाते क्या है? वो फूड को स्टोर करके रखते हैं. जो फूड होता है, देखिए यहाँ पर जब ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हुई इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट विथ कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, तो जो नया जो सब्सटेंस और नई चीज़ जो बन के आती है दैट इज़ ग्लूकोज. इसको स्टार्च कहते हैं. और ऑक्सीजन रिलीज होती है किसमें? एटमॉस्फेयर में, एनवायरनमेंट में, जिसको सारे ह्यूमन बींग्स, एनिमल सब क्या करते हैं? इनटेक करते हैं. आई ना बात समझ में? सॉरी. और ग्लूकोज को क्या करते हो? ग्लूकोज को जो स्टार्च होता है उसको अपनी लीफ में या स्टेम में क्या करते हैं? स्टोर करके रखते हैं. तो दिस इज द केमिकल रिएक्शन डन बाय प्लांट्स. The formula is 6CO2. CO2 is a formula of carbon dioxide. H2O means water, sunlight, and the formula of glucose C6H12O6 and O2 यानी कि ऑक्सीजन रिलीज्ड इन एनवायरनमेंट. तो आप देख सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस कितना इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए. ठीक है. और दूसरी चीज़, आई एम गोइंग टू टेल यू वन मोर थिंग दैट वेट अ मिनट. हाँ, ऑल राइट. सो चलिए मैं स्लाइड चेंज करती हूँ. नाउ यू कैन सी अ प्लांट हेयर. ठीक है. स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस. अब आप इसको देखिए. देखिए ये प्लांट है. जो सबसे पहले देखिए रूट है. ठीक है. रूट देखो, रूट पे छोटे छोटे रेसे टाइप के निकले हुए हैं. रूट का क्या काम होता है? रूट के जो हेयरी जो ये होते हैं एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल.
ठीक है। जो छोटे छोटे हेयर जो इस तरह से बने हुए हैं ना, इस तरह से रूट पे बने हुए हैं, तो ये क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं वाटर को और इम्पॉर्टेंट जो मिनरल या न्यूट्रिएंट्स होते हैं सॉइल से उसको। उसके बाद इनमें छोटे छोटे वेसल्स होते हैं, लाइक जो हमारे ब्लड वेसल्स होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था आर्टरीज और वेन, उसी तरह से इस पर छोटे छोटे रेसे होते हैं जो क्या करते हैं, जो इस टाइम में देखो यहाँ से लेकर के वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं और कहाँ तक पहुँचाते हैं, लीव्स तक पहुँचाते हैं। लीव्स क्या होती है, किसी भी प्लांट का किचन होती है। लीव क्या होती है, किसी भी प्लांट का किचन होती है। ठीक है, तो अब ये ट्रांसपोर्ट हो रहा है। उसके बाद यहाँ पर जो प्रोसेस होती है वो क्लोरोफिल, क्लोरोफिल क्या करता है, जो क्लोरोफिल जो सनलाइट जो मिल रही है ना, सनरेज आ रही हैं, तो सनलाइट को क्या करता है, ट्रैप करता है। ट्रैप करता है मतलब उसको जकड़ लेता है, पकड़ लेता है। और उसके बाद फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। और फाइनली जो प्रोडक्ट बन के आता है दैट इज कॉल्ड ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन। और ये जो ऑक्सीजन होती है ये फिर से हमारे एटमॉस्फेयर में या एनवायरनमेंट में क्या हो जाती है, रिलीज हो जाती है। और जिस पर आप जानते हैं कि एंटायर जो अर्थ है, अर्थ को सस्टेनेबल क्या बनाता है, जीने के लिए क्या बनाता है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन है। और ये जो ऑक्सीजन की प्रोसेस है ये किससे मिलती है, ऑक्सीजन किससे मिलती है, फोटोसिंथेसिस से। याद रहेगी ना ये चीज़ें, ये याद रहेगा ना कि ऑक्सीजन कैसे रिलीज हो रहा है, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में ऑक्सीजन होता है। नाउ अ क्वेश्चन फॉर यू, अच्छा रात को क्यों बोलते हैं कि पेड़ों के नीचे नहीं सोना चाहिए, दैट इज़ अ रीज़न। रात को पेड़ों के नीचे इसीलिए नहीं सोना चाहिए कि रात को फोटोसिंथेसिस नहीं होती है। जब फोटोसिंथेसिस नहीं होती है तो ऑक्सीजन रिलीज नहीं होता है। ऑक्सीजन रिलीज नहीं होता है तो जो प्लांट्स होते हैं वो भी ऑक्सीजन इनटेक करते हैं, वो भी ऑक्सीजन लेते हैं रात को और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं एनवायरनमेंट में। जिसके कारण अगर आप रात को क्या करते हैं, किसी पेड़ के नीचे सोते हैं तो आपको सफोकेशन, आपको घुटन महसूस होने लग जाएगी। इज़ दैट क्लियर? अब आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों बोला जाता है कि रात को पौधों के नीचे नहीं सोना चाहिए। तो ये पूरी प्रोसेस फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड है। ओके, अब साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस बता रहा है बेटा, ग्रीन लीव्स एंड स्टेम। अब क्या कह रहा है, ग्रीन लीव्स एंड स्टेम्स of young plants contain green color structure, the chloroplast. The green color of chloroplast is due to the presence of chlorophyll. मैंने बोला ना कि जो लीव्स का जो ग्रीन कलर होता है वो किसके कारण होता है, क्लोरोफिल के कारण ही होता है। ये क्या होता है, एक ग्रीन कलर पिगमेंट होता है। और इसका जो फंक्शन है क्या करता है, ये सन एनर्जी को क्या करता है, ट्रैप कर लेता है। द वाटर इज एब्जॉर्ब फ्रॉम द सॉइल बाई द थिन रूट एयर। मैंने अभी दिखाया था ना आपको कि जो पतले पतले रेसे होते हैं रूट पे, वो क्या करते हैं, वो सॉइल से जो इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स या मिनरल्स होते हैं और जो वाटर होता है उसको क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। उसके बाद ये जो सारा जो ये वाटर और जो ये एब्जॉर्ब किया इनका मिनरल होता है, प्लांट में क्या होते हैं, वस्कुलर टिश्यूज होते हैं, स्टेम में प्रेजेंट होते हैं। जैसे आपकी जो नर्व्स होती हैं, हमारे पास आर्टरीज और वेन होती है ना, आर्टरीज और वेन जो होती है हार्ट से ब्लड को क्या करती है, एक प्योर ब्लड को ला ले जाती है और दूसरा अदर पार्ट से इम्प्योर ब्लड को फिर प्योरीफाई करने के लिए हार्ट तक पहुंचाती है। लेकिन जो हमारा ह्यूमन बीइंग जितना जो हम फूड लेते हैं वो क्या होता है, पूरी तरह से डाइजेस्ट होकर के ब्लड के साथ ही तो ट्रांसपोर्ट होता है। तो उसी तरह से प्लांट के स्टेम में भी कुछ बस्कुलर टिश्यूज़ होते हैं, कुछ आप इस तरह से रेसे रेसे लगा लीजिए, लाइन लाइन, मतलब आप ऐसा इमेजिन कीजिए कि जैसे हमारी नसें हैं, जैसा हमारा नर्वस सिस्टम है, ऐसे ही इनके पास भी वस्कुलर टिश्यूज़ होते हैं कि जो ये सारी चीज़ों को मतलब जो ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं। आई बात समझ में? फिर दूसरी चीज़ होती है, आप जब लीफ को क्या करोगे, लोअर सरफेस, मतलब कि जो जिस तरफ से लीफ एक तो सुलटी होगी एक उल्टे तरफ से, आप लीफ का बैक साइड में देखना तो आपको छोटे छोटे पोर्स मिलेंगे, छोटे छोटे छेद मिलेंगे, इनको स्टोमेटा कहते हैं। अब स्टोमेटा का काम क्या होता है बेटा, स्टोमेटा के दो इम्पॉर्टेंट वर्क होते हैं कि जो पौधे जो कार्बन डाइऑक्साइड उनको चाहिए होती है फोटोसिंथेसिस के लिए, उस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, वो इनटेक करते हैं, लेते हैं। और जब कार्बन डाइऑक्साइड से और वाटर की प्रेजेंस में जब फोटोसिंथेसिस हो जाता है तो जो ऑक्सीजन होती है वो रिलीज भी कहाँ से होती है, स्टोमेटा, जो ये छोटे छोटे छेद होते हैं ना, तो स्टोमेटा का काम आप ये समझिए कि कार्बन डाइऑक्साइड को लेना और
कार्बन डाइऑक्साइड को लेना और उसके बाद ऑक्सीजन को रिलीज करना, ये स्टोमेटा का वर्क होता है। जो छोटे छोटे छेद आपको दिखेंगे, कहीं पर भी देखना, कोई लीफ देखना, उसका बैक साइड देखना। आई ना बात समझ में? ठीक है, तो इस तरह से आपको फंक्शन पता चल गए, क्लोरोफिल क्या करता है, स्टोमेटा क्या करता है, रूट का क्या काम होता है, ठीक है ना। और ये सारी क्या है, नेसेसरी कंडीशंस फॉर फोटोसिंथेसिस है, ठीक है ना। इनमें से अगर एक भी चीज़ नहीं होगी तो फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस नहीं करेगा या फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं होगी। आई ना बात समझे? द ऑक्सीजन प्रोड्यूस ड्यूरिंग द रिएक्शन इज रिलीज इनटू द एटमॉस्फेयर थ्रू द स्टोमेटा। और आप देख सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड को लिया था, जिसको हम क्या करते हैं, एक्सेल करते हैं, और उसके बाद एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन को छोड़ दिया। तो देखो कितनी तरह से फोटोसिंथेसिस जो होती है बैलेंस करती है हमारे एटमॉस्फेयर को, हमारे एनवायरनमेंट को। क्या बैलेंस कर रही है? कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के लेवल को मेंटेन कर रही है बेटा। समझ रहे हैं ना आप इस बात को? चलिए आगे बढ़िए। अब है द सिंपलेस्ट मेथड ऑफ टेस्टिंग वेदर फोटोसिंथेसिस हैज टेकन प्लेस टू। अच्छा, ये चीज़ आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है आपके लिए, देखिए बेटा, सिग्निफिकेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। सिग्निफिकेंस मतलब कि फोटोसिंथेसिस का इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है। क्यों फोटोसिंथेसिस एंटायर जो ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। क्यों? इट इज़ द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स मेक फूड। ये तो सही है, प्लांट मेक फूड करते हैं, फोटोसिंथेसिस पहला सिग्निफिकेंस। इट इज़ द प्राइमरी सोर्स ऑफ फूड फॉर ऑल अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म इन द वर्ल्ड। फोटोसिंथेसिस में जो फूड बनता है वो पूरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए क्या है, एक सोर्स ऑफ फूड है। अगर पौधे फोटोसिंथेसिस नहीं करेंगे तो क्या होगा, वो मतलब वो जीवित रह ही नहीं सकते। अगर वो नहीं जिएंगे तो ऑब्वियसली उन पर जीवित रहने वाला मतलब एंटायर जो हमारा वर्ल्ड है वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। ऑक्सीजन रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इज रिक्वायर्ड बाय बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। अब हम सब रेस्पिरेशन करते हैं, रेस्पिरेशन का मीनिंग क्या होता है, एक्सेल और इनहेल, ठीक है। हम एक्सेल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को और इनहेल करते हैं ऑक्सीजन को। तो देखो ऑक्सीजन, आजकल आपने देखा होगा कोरोना में क्या हो रहा है, हमारा सबसे ज़्यादा रेस्पिरेटरी सिस्टम ब्लॉक हो रहा है ना। रेस्पिरेटरी सिस्टम ब्लॉक हो रहा है मतलब लंग्स तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रही है, और उसके कारण क्या हो रहा है कि मतलब आपने देखना होगा कितने सडन मतलब डेथ हो रही है, ऑक्सीजन का कितना डिमांड बढ़ गया है। डे पर डे आप देख रहे होंगे कि फ्रांस से लेकर के आपका अमेरिका से लेकर के यूके से लेकर के कहाँ मतलब ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स इंडिया पहुंच रहे हैं, ठीक है ना। तो आप देखिए कि अगर पेड़ पौधे फोटोसिंथेसिस नहीं करेंगे तो जो ये जीवनदायी जो ऑक्सीजन है ये कहाँ से बनेगी। अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो हमारा तो कोई मतलब एग्जिस्टेंस ही नहीं रहेगा। तो देखो अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होगी तो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा होगा, ऑक्सीजन का लेवल होगा ही नहीं। तो इस तरह से लाइफ सस्टेन नहीं करेगी। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस क्या करती है, हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल को मेंटेन करती है। फोटोसिंथेसिस मेंटेन द लेवल ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन आवर एटमॉस्फेयर। अंडरस्टूड? it helps to maintain the balance between carbon dioxide and oxygen in atmosphere. That's why पीपल एडवाइज टू अस, द ओल्ड पीपल एडवाइज टू अस कि क्या करते हैं कि प्लांट मोर ट्रीज। वाई डू दे से, क्यों कहते हैं कि प्लांट मोर ट्रीज, जितना ज़्यादा पेड़ लगाओगे उतना ज़्यादा ऑक्सीजन रिलीज होगा और हम अपने एनवायरनमेंट को बचाने में क्या होंगे, सक्सेस होंगे। आई ना बात समझ में? ठीक है, तो दीज आर द सिग्निफिकेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ओके बेटा, नाउ रिप्लेनिशिंग न्यूट्रिएंट्स इन सॉइल, ठीक है। अब देखो ये रिप्लेनिश क्या होता है कि आपने कभी देखा, आपने फार्मर्स को देखा होगा कि फार्मर्स क्या करते हैं, ऐसा करते हैं कि एक फसल उन्होंने बोई और तुरंत उसको आज काटा और कल दूसरी फसल को क्या कर देंगे, उगाना शुरू करेंगे। नो, ऐसा नहीं होता है। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई वी ऐड मैन्योर एंड फर्टिलाइजर टू द सॉइल? दिस इज़ वेरी कॉमन एक्टिविटी परफॉर्म्ड बाय गार्डनर्स एंड फार्मर्स, ठीक है ना। गार्डनर्स और फार्मर्स क्या करते हैं, मैन्योर या जो मतलब जो काउडंग होता है, जो ये मतलब ये फर्टिलाइजर्स होते हैं, इनको क्या करते हैं, खेतों में डालते हैं। क्यों डालते हैं? वेयर डू प्लांट्स गेट द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम? अब एक क्वेश्चन होता है कि प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स मिलते कहाँ से, ठीक है ना। ठीक है, फ्रॉम द सॉइल,
Of course, but don't you think that these nutrients present in soil can get used over the years? अगर ये continuously अगर हम इस पे खेती करते रहेंगे तो ऐसा भी तो हो सकता है कि ये न्यूट्रिएंट्स धीरे धीरे ख़त्म हो जाए, जो मतलब उसमें उस पर्टिकुलर खेत में फार्म में है। अगर उसमें रेगुलर क्या हो रही है, फार्मिंग हो रही है, उसमें रेगुलर क्या हो रहा है, उसमें प्लॉगिंग हो रही है, इरिगेशन हो रहा है, तो एक टाइम ऐसा आना चाहिए कि उससे सारे न्यूट्रिएंट्स ख़त्म हो जाने चाहिए। But as plant absorb nutrients from the soil, the amount of nutrients therein decrease gradually. ठीक है, क्योंकि जो प्लांट हमने अभी तो देखा कि प्लांट क्या करते हैं, जो इंपॉर्टेंट नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो कहाँ से एब्जॉर्ब करते हैं, सॉइल से एब्जॉर्ब करते हैं। तो ऐसा क्यों नहीं होता है कि मतलब वो सॉइल की फर्टिलिटी पूरी तरह से ख़त्म हो जाए। तो उस फर्टिलिटी को ख़त्म होने से बचाने के लिए फार्मर्स क्या करते हैं, मैन्योर्स और फर्टिलाइज़र ऐड करते हैं। अ टाइम मे कम व्हेन द सॉइल विल बिकम डेफिशिएंट इन द न्यूट्रिएंट। बिल्कुल हो सकता है, अगर हम उसमें फर्टिलाइज़र मैन्योर ऐड नहीं करेंगे, तो अगर हम उसमें कॉन्टीन्यूसली फार्मिंग कर रहे हैं, कॉन्टीन्यूसली हम उसमें क्या कर रहे हैं, क्रॉप्स को ग्रो कर रहे हैं, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि उसकी जो पूरी फर्टिलिटी होगी वो ख़त्म हो जाएगी। Hence, farmer must add manure and fertilizer to the soil to make up the deficiency of soil nutrients created by constant use by plant. ठीक है, अब देखो, हम लगातार अगर खेती करते रहेंगे और उसमें मैन्योर और फर्टिलाइज़र ऐड नहीं करेंगे, तो वो पूरी तरह से बंजर होना शुरू हो जाएगी, ऊसर हो जाएगी। ऊसर मतलब उसकी फर्टिलिटी ख़त्म हो जाएगी, उसकी ग्रोथ रेट ख़त्म हो जाएगी। तो इन ऑर्डर टू ग्रो हेल्दी प्लांट द सॉइल ऑन अ फार्म हैज़ टू बी एनरिच्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो इस तरह से उस सॉइल को फर्टाइल बनाने के लिए फार्मर्स क्या करते हैं, टाइम टू टाइम मैन्योर और फर्टिलाइज़र को एक फिक्स रेशियो में क्या करते हैं, ऐड करते हैं। आई ना बात समझ में? यू कैन सी द पिक्चर ऑफ, ठीक है ना, ये देखो गैसेस, लूजेस, प्रेसिपिटेशन, ये सारा दिखा रखा है, ऑर्गेनिक रेजिड्यू, ऑर्गेनिक मैटर्स, ठीक है ना। तो इस तरह से कि पौधे क्या करते हैं, पौधे जैसे इंसानों को इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है, उसी तरह से पौधों को भी इम्पोर्टेंट और एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है। आई ना बात समझें? द न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइडेड बाय मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स आर नाइट्रोजन। ठीक है, अब देखो कौन सी वाली कमी को पूरा करते हैं, जो मैन्योर या जो फर्टिलाइज़र, आपने यूरिया सुना होगा, तो यूरिया क्या है, यूरिया एक तरह से नाइट्रोजन की ही फॉर्म है। इन सीनियर क्लासेस यू विल रीड अबाउट ऑफ दिस काइंड ऑफ फर्टिलाइज़र डीपली। ठीक है, तो यूरिया क्या होता है, एक तरह से नाइट्रोजन ही होता है, क्योंकि क्या क्या चीज़ें चाहिए होती है पौधों को, न्यूट्रिएंट्स एज अ न्यूट्रिएंट्स, उस नाइट्रोजन चाहिए होता है, फास्फोरस चाहिए होता है, पोटेशियम विच आर ऑल्सो कंटेंट इन द सॉइल। ये सारी चीज़ें सॉइल में होती हैं, ठीक है ना। सम न्यूट्रिएंट्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचर लाइक कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्टेन्ड इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर अवेलेबल इन वाटर। अब देखो, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, दीज टू आर द इम्पॉर्टेंट गैसेस फॉर प्लांट्स ऑल्सो। तो H2 का मतलब ये होता है पानी, ये होता है वाटर का फॉर्मूला, ठीक है ना, ये होता है वाटर का फॉर्मूला। ये किससे मिल करके बना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिल करके बना है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये दोनों चीज़ें कहाँ से मिल जाती है, वाटर से मिल जाती है प्लांट को, ठीक है ना। कार्बन डाइऑक्साइड वो कहाँ से, एटमॉस्फेयर से क्या कर देता है, इनहेल कर देता है स्टोमेटा के थ्रू, ठीक है ना। ठीक है, ऑल्दो नाइट्रोजन ऑल्सो प्रेजेंट इन प्लेंटी इन एटमॉस्फेयर। अब आपको पता होना चाहिए जो नाइट्रोजन है, सपोज बेटा ये आपका एटमॉस्फेयर है, ठीक है। तो इस एटमॉस्फेयर में आप ये मान के चलिए कि इतने बड़े हिस्से पर पूरा नाइट्रोजन है, इतने बड़े हिस्से पर, ठीक है। बाकी जो अदर गैसेज हैं वो बहुत लिमिटेड है, बहुत लिमिटेड है। ऑक्सीजन जो है आपका 21% है, ऑक्सीजन क्या है, 21% है। बट जो नाइट्रोजन है इसका परसेंटेज लगभग 78% है। कितना परसेंट है ये, 78%। और आप मतलब गेस कर सकते हैं कि कितना ज़्यादा नाइट्रोजन है हमारे एनवायरनमेंट में, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है कि जो नाइट्रोजन एनवायरनमेंट में प्रेजेंट होता है उसको प्लांट्स डायरेक्टली, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है, CO2 जो होता है, इसको तो डायरेक्टली क्या कर लेता है, डायरेक्टली ले लेता है स्टोमेटा के थ्रू, ठीक है। लेकिन जो नाइट्रोजन होती है वो नाइट्रोजन को नाइट्रोजन की फॉर्म में एकदम से रिसीव नहीं कर पाता, क्योंकि उसको नाइट्रोजन नहीं चाहिए होता, उसको नाइट्रेट चाहिए होता है। तो नाइट्रोजन की एक फॉर्म होती है नाइट्रेट, और उस नाइट्रेट को पौधे डायरेक्टली नहीं एब्जॉर्ब कर पाते हैं। तो इसके लिए क्या होता है, इट कैन नॉट बी यूज बाय प्लांट डायरेक्टली, इट हैज़ टू बी फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू नाइट्रेट। देखो लिखा हुआ है ना कि पौधे नाइट्रोजन को डायरेक्ट नहीं ले सकते, जबकि एनवायरनमेंट में बहुत ज़्यादा है, बहुत प्लेंटी ऑफ, जिसको कहते हैं ना क्वांटिटी में
इट इज़ सॉल्युबल फॉर्म। ये क्या है? सॉल्युबल फॉर्म है। सॉल्युबल फॉर्म मतलब कि जो इजीली घुल जाता है। इनसॉल्युबल फॉर्म मतलब जो घुलता नहीं है। तो जो नाइट्रेट होता है वो इट्स सॉल्युबल फॉर्म होता है। हाउ कैन फ्री नाइट्रोजन बी कन्वर्टेड इनटू ए यूजेबल फॉर्म? अब पौधों के लिए बड़ी परेशानी ये है कि वो नाइट्रोजन को कैसे कन्वर्ट करें इस नाइट्रेट में। आई ना बात समझ में? तो इसके लिए क्या होता है, ठीक है, द रूट्स ऑफ लेगुमिनस प्लांट सच एज पी। देखो ये लेगुमिनस प्लांट है, यू हैव टू कीप इट इन योर माइंड कि व्हाट डज लेगुमिनस प्लांट मीन। फली वाले पेड़। ये देखो लेगुमिनस प्लांट है। कॉर्न हो गया, जैसे जो भुट्टा होता है, ग्राम चना हो गया, बीन्स हो गया, मोस्ट ऑफ द पल्सेज आर लेगुमिनस होती है। इनमें क्या होता है? बेयर नोड्यूल्स, द राइजोबियम बैक्टीरिया इन्वेड इन द रूट्स ऑफ कॉज स्वेलिंग इन देयर रूट। इनके आप रूट को देखोगे तो एक स्वेलिंग होती है इनकी। रूट को अगर ऑब्जर्व करोगे, आप ऑब्जर्व करोगे तो इनमें थोड़ा सूझा हुआपन लगता है। तो ये राइजोबियम बैक्टीरिया होता है, ये सिम्बायोसिस रिलेशन में रहता है। अभी आपको सिम्बायोटिक रिलेशन पढ़ाया था ना, कि ऐसा रिलेशन कि जिसमें दो चीज़ें या दो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, एक दूसरे का म्यूचुअल बेनिफिट देखते हैं। जैसे लाइकेन का बताया था ना, एल्गी का आपको एग्जाम्पल दिया था। आई ना बात समझे? फंगी और एल्गी जो होता है मिलकर के लाइकेन जिनको कहते हैं तो सिम्बायोटिक रिलेशन होता है उनमें, कि एक क्या करता है, एक फोटोसिंथेसिस करता है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करता है। दूसरा क्या करता है कि फोटोसिंथेसिस के लिए जो भी चीज़ें या रिक्वायरमेंट होती है वो क्या करता है, प्रोवाइड करवाता है। लास्ट वीडियो लेक्चर आई एक्सप्लेन दिस काइंड ऑफ रिलेशन। तो ठीक, जो राइजोबियम जो होता है वो लेगुमिनस प्लांट्स के रूट में रहता है। जो लेगुमिनस प्लांट कौन होते हैं? पी, कॉर्न, ग्राम, बीन्स एट्सेट्रा, ठीक है। सिम्बायोटिक रिलेशन में रहता है। तो ये क्या करता है? डायरेक्टली कन्वर्ट एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू नाइट्रेट अ सॉल्युबल फॉर्म। जो नाइट्रोजन जो एटमॉस्फेयर में होती है उसको नाइट्रेट में कन्वर्ट करता है, वो भी सॉल्युबल फॉर्म में। तो देखो कितना अच्छा रिलेशन है। राइजोबियम उसकी जड़ों पर रहता है लेगुमिनस प्लांट्स की, उनको नाइट्रोजन की नाइट्रेट फॉर्म को प्रोवाइड करवाता है। और अपने आप जो लेगुमिनस प्लांट होता है जो फूड बनाता है या फोटोसिंथेसिस करता है, इसको वो फूड देता है। एट द सेम टाइम द बैक्टीरिया ऑल्सो डिपेंड ऑन द प्लांट फॉर इट्स फूड एंड शेल्टर। देखो शेल्टर भी मिला है, उसकी जड़ों में रह रहा है, फूड भी, फोटोसिंथेसिस भी लेगुमिनस प्लांट करता है। तो सच टाइप ऑफ म्यूचुअली डिपेंडेंट रिलेशनशिप बिटवीन द बैक्टीरिया एंड द लेगुमिनस प्लांट is an example of symbiotic relationship. Okay, this is the best example, one of the best example of symbiotic relationship. Symbiotic relationship, I am not going to explain it again and again, because last video lecture as well as in classroom I have explained very in a detail this symbiotic relationship. All right, so I am not going to deep. ठीक है, तो दिस इज द सेकेंड इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। ठीक है, लेगुमिनस प्लांट एंड leguminous plant and rhizobium bacteria. You have to learn the spelling of this bacteria's name. Understood? ठीक है, these plants make the soil nitrogen rich. ये प्लांट क्या करते हैं, जो मतलब ये जो ग्राम होता है, बीन्स, कॉर्न वगैरह, जो ये प्लांट होते हैं ना, फलीदार पेड़, ये सॉइल को नेचुरली एनरिच करते हैं। बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन क्या कर देते हैं, सॉइल में ला देते हैं। उसको कहते हैं कि दीज प्लांट्स मेक द सॉइल नाइट्रोजन रिच। ठीक है, हैंस देयर इज नो नीड टू ऐड एक्स्ट्रा नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर टू द सॉइल विच दे। अगर किसी फार्मर ने ये सारे प्लांट उगा रखे हैं और उसके बाद वो कोई मेन क्रॉप बोने जा रहा है, मेन क्रॉप मतलब व्हीट क्रॉप या जो भी है, मतलब आपका राइस है, शुगर केन है, वट एवर, ठीक है ना, तो उसमें वो फिर यूरिया ऐड नहीं करते। यूरिया क्या होता है? यूरिया एक नाइट्रोजन से बना ही केमिकल है। तो जहाँ लेगुमिनस प्लांट्स होते हैं उसके बाद की जो भी क्रॉप जो किसान उगाने जा रहा है उसमें फिर वो यूरिया या फर्टिलाइज़र ऐड नहीं करते हैं, मैन्योर वगैरह, काउडंग वगैरह यूज़ करते हैं। The leguminous crops are of great significance for farmer since they enrich the soil with nitrogen every time they are grown. ठीक है, तो इसीलिए जो लेगुमिनस क्रॉप्स होती है, लेगुमिनस क्रॉप्स आपसे कभी भी पूछा जाएगा कि गिव द एग्जाम्पल ऑफ लेगुमिनस क्रॉप्स, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ लेगुमिनस क्रॉप्स। ठीक है, यू कैन नोट डाउन इट इन योर practice notebook also. It might be possible that I will ask question from this segment also. अंडरस्टैंड? तो जो ये लेगुमिनस प्लांट जो होते हैं ये फार्मर्स के लिए बहुत सिग्निफिकेंस रखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं, क्योंकि ये सॉइल को नाइट्रोजन से रिच बनाते हैं। नाइट्रोजन से रिच बनाने का रीज़न क्या है? राइजोबियम बैक्टीरिया। राइजोबियम बैक्टीरिया ओनली कैन लिव ऑन लेगुमिनस प्लांट्स रूट। ये बाकी और कहीं नहीं रहता है, यू हैव टू कीप इट इन योर माइंड। ठीक है, राइजोबियम बैक्टीरिया। However, in case of forest, the nutrients get naturally
रिप्लेनिस्ड बाय डिकेइंग ऑफ डेड प्लांट एंड एनिमल। अच्छा, आपको पूछा जाएगा कि ठीक है, फार्मर्स तो इतना मेहनत कर रहे हैं, उनको ये सब चीज़ें पता भी है, लेकिन जो फॉरेस्ट होते हैं, जैसे अमेजन फॉरेस्ट हो गया, जैसे राजाजी फॉरेस्ट हो गया, जैसे आपके ये पार्क्स होते हैं, बड़े बड़े जंगल होते हैं जो यहीं थानो साइड से आगे लगे हुए हैं, इन फॉरेस्ट में ऐसा क्यों नहीं होता है कि पौधों को नाइट्रोजन नहीं मिले और फिर वो ख़त्म हो जाए? नहीं होता है ना, क्योंकि वहाँ नाइट्रोजन कहाँ से मिलती है? वो रिप्लेनिश करते हैं अपने आप को। कैसे करते हैं? कि जो डिकेइंग ऑफ डेड प्लांट होता है, क्योंकि आपने देखा होगा जंगल में अब कई सारे डेड एनिमल्स हो जाते हैं, मर जाते हैं, किसी एनिमल ने किसी को अटैक किया, उसको मारा, आधा खाया, छोड़ दिया, ठीक है। और कुछ प्लांट्स होते हैं कि जो सड़ गल जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, तूफान से जैसे टूट गए, ठीक है, उसके बाद वो डिके होना शुरू हो जाते हैं, तो इनकी भी तो खाद बन जाती है, ये भी तो फर्टिलाइज़र में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है ना। तो देखो, नेचर ने अपने लिए हर तरह का अरेंजमेंट कर रखा है, तो फॉरेस्ट में किसी भी तरह के न्यूट्रिएंट्स की कमी नहीं होती है, क्योंकि जो चीज़ अगर कम होता नहीं है, उसमें मतलब कुछ ना कुछ नेचुरल चलता रहता है। नेचुरली तो चल रहा है कि भाई सपोज अगर टाइगर है, टाइगर ने डियर को खाया, आधा उसने वैसे ही छोड़ दिया, फिर वो सड़गल गया, वो डिके हो गया, डिकम्पोज हो गया, डिकम्पोज होकर वो क्या बन जाता है? फर्टिलाइज़र ही तो बनता है, ठीक है ना। फर्टिलाइज़र बनेगा तो किसी न किसी प्लांट के लिए क्या होगा? यूज़फुल होगा, ठीक है ना। तो ये आपने देखा कि किस तरह से हमने न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में कई सारी चीज़ें सीखी, ठीक है। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे कि व्हाट मतलब मोटिव और मीनिंग और द वर्कशीट विच आई एम गोइंग टू सेंड यू, दैट आई होप दैट यू विल कंप्लीट दैट वन वर्कशीट, ठीक है। जो भी चीज़ें मैंने वर्कशीट में डिफाइन करी है, वर्कशीट में जो भी क्वेश्चंस पूछे हैं, आई हैव एक्सप्लेन ऑल द थिंग। द मोस्ट ऑफ क्वेश्चन यू विल फाइंड दैट फ्रॉम फोटोसिंथेसिस, ओके। द क्वेश्चन यू विल फाइंड फ्रॉम दैट वन, दिस वन पार्ट ओनली, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप ऑल्सो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन कर दी है। आप जब वीडियो को अच्छे से देखेंगे तो फिर आप ऑनलाइन क्लास के ड्यूरेशन में आंसर्स भी कर पाएंगे। आई होप कि आप वॉच करेंगे, समझेंगे और देखेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे।